आप सबका स्वागत है क्लास नंबर 3 में पजल्स की। आज की क्लास में हम सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में हमने फ्लोर बेस्ड पजल्स को सॉल्व करना सीखा था, तो आज की क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट सीखने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली पजल है उसके लिए आपको दिए जाते हैं 90 सेकंड्स। पजल को पढ़िए, समझिए और फिर हम साथ में करते हैं, क्योंकि हम जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो पहली बार करने जा रहे हैं। बस आप 90 सेकंड्स में इस पजल को समझें कि इसमें क्या दे रखा है, डाटा कैसा है। तो चलिए। तो आप सबने पढ़ ली होगी, तो अब हम साथ में इसको बनाने की ट्राई करते हैं। पहले समझते हैं कि ट्रायंगुलर टेबल क्या होता है। ट्रायंगुलर हमारे लिए, आप सभी जानते हैं, ट्रायंगल कुछ इस शेप की होती है और उसके कॉर्नर ये रहे, जो ये पोर्शन है ये रहे कॉर्नर। ठीक है, ये कॉर्नर है किसी ट्रायंगल के या किसी टेबल के। और उसने कहा जो 3 व्यक्ति यहाँ बैठते हैं, 3 ही कॉर्नर है, 3 व्यक्ति बैठ रहे हैं और 3 व्यक्ति मिडल में बैठ रहे हैं हमारे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन अभी तक नहीं बताई उसने। नेक्स्ट टाइम है पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर फेसेस अवे, जो कॉर्नर में बैठे हुए हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और जो मिडल में है वो इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, मिडल वाले इनसाइड देख रहे हैं। तो हम अभी 2 केस बना लेंगे इस चीज के, कि बाद में हमें दिक्कत ना हो। कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं, वो भी 3 है, 3 बाहर 3 अंदर, टोटल 6 व्यक्ति। ठीक है, और उसने हमें जो कंडीशन दे रखी है कि जो नमन है वो नेबर नहीं है, इज नॉट एन नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल और सूर्य। ना ही उसके साथ अनिल होगा, ना ही सूर्या होगा। ठीक है, जहां आपको ये 2 साथ मिल जाए वहां क्वेश्चन गलत, मतलब केस गलत, क्वेश्चन नहीं। बोथ नीतू एंड अनिल आर फेसिंग अवे। देखा, फेसिंग अवे, यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है। फेसिंग अवे, फेसिंग अवे का मतलब क्या है कि ये दोनों कॉर्नर पे बैठे हैं। तो हम इसे लिख लेंगे कि नीतू और हमारा अनिल ये कॉर्नर पर बैठ रहे हैं। ठीक है, 2 हमें कॉर्नर पे व्यक्ति बैठे हुए मिल गए। उसने अमित सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नवन। यहाँ हम इसके साथ लिख लेंगे कि इसके सेकंड टू द राइट में अमित बैठ रखा है। तो और ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सलमान एंड अनिल। अनिल और सलमान में एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ इस चीज को ले लेते हैं कि अमित और सलमान में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। नीतू एंड सूर्या आर इमीडिएट नेबर। जहां नीतू मिलेगी वहीं सूर्या साथ बैठा हुआ मिलेगा। डायरेक्शन नहीं बताई किस डायरेक्शन में बैठा है, बट साथ बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कंडीशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ज्यादा डाटा है। तो हमें नमन का डायरेक्शन नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि नमन सेंटर में बैठेगा। ठीक है, नमन हमने एक सेंटर में उठा दिया और इसमें हम कह सकते हैं कि नमन कॉर्नर में बैठ सकता है। तो नमन को हमने यहाँ कॉर्नर में बैठा दिया। उसके सेकंड टू द राइट, एक छोड़ के ये अमित बैठा हुआ, सेकंड टू रखा राइट है, मतलब है एक छोड़ के एक व्यक्ति। और इसके सेकंड टू द राइट एक छोड़ के अमित। ठीक है, ये कंडीशन होगी हमारी। उसने कहा नीतू एंड अनिल कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, नीतू और अनिल कॉर्नर पे बैठेंगे, तो 2 जगह चाहिए, पर हमारे पास तो एक ही बची वेकेंट। तो ये कंडीशन होगी यहीं पे खत्म। तो अब हमारे पास बचे 2। उसने कहा अनिल और सलमान में एक है। यदि अनिल यहाँ बैठता है या अनिल यहाँ बैठता है तो सलमान छोड़ एक। मगर जो तीनों कॉर्नर पे बैठ रहे हैं वो ये है, ये सेट तीनों ही कॉर्नर पे बैठ रखे हैं। आप अनिल, हमें पता है अनिल कॉर्नर पे बैठा हुआ है, यहाँ हमने अनिल बैठा दिया। एक छोड़ के बैठाओगे या यहाँ बैठाओगे तो सलमान किसी कॉर्नर पर ही बैठने वाला है। ये बात हुई हमारी
क्लियर। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा एक बचा है सूर्य, सूर्य आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये मिडल पे बैठा है और मिडल पे हमारे पास यही जगह खाली है। सूर्य बैठ गया यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन कि अनिल, नमन और सूर्य। ठीक है, अनिल का तो हमें पता चल गया कि अनिल यहाँ नहीं बैठ रहा क्योंकि ये नमन का नेबर नहीं है, तो अनिल के लिए बची जगह ये। और नीतू सूर्य के पास बैठती है, तो नीतू के लिए एक यही जगह बची है और सलमान बैठेगा हमारा यहाँ पे। तो ये रही ये ट्रायंगुलर पजल। आप अपने अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन है जो हमें ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि हु सिट बिटवीन द नीतू एंड सलमान। नीतू ये रही और सलमान के बीच में कौन बैठा है? इनके बीच में एग्जैक्टली बैठा है कौन है भाई? नमन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अनिल। अनिल के इमीडिएट लेफ्ट, अनिल बाहर को देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट बैठा सूर्य। हु सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ नीतू। नीतू के थर्ड राइट में, नीतू बाहर देख रहे 1 2 3, अमित। ठीक है, तो ये इसके आंसर रहे। तो चलिए नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं, अपनी सेकंड पजल, जो कि है लीनियर रो पे बेस्ड। आपके पास 2 मिनट है, पजल पढ़िए समझिए, फिर हम साथ में से सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करें इस पजल को। उसने कहा 7 पीपल, रीमा, अक्षर, चारू, दिनेश, ईशा, फिदा एंड गौरव आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। मतलब वो एक रो में बैठे हैं। ठीक है, इस तरह की रो में 7 व्यक्ति बैठे हैं। इसको हमें सेट करके बिठाना है। तो फेसिंग साउथ डायरेक्शन, वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। ये हमारा पहली कंडीशन। जो सबसे पहला हमें दे रखा है, अक्षर सिट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। जो अक्षत है, शॉर्ट लिखेंगे, वो किसी एंड से तीसरे नंबर पे बैठ रहा है ना, तीसरे नंबर पे बैठ रहा है। तो इसी दो केस बनेंगे, इस साइड से भी ये तीसरे नंबर पे बैठेगा। और जो नेक्स्ट कंडीशन है, एज मैनी पीपल सिट, चारू और ईशा में जितने बैठते हैं उतने ही रीमा और दिनेश में बैठेंगे। हम एग्जाम में देख सकते हैं कि जैसे नाम कॉमन नहीं है तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे RACDEFG अलग अलग हैं, तो हम सीधा लिखेंगे सी और ई में जितने बैठ रखे हैं उतने ही आर और डी में बैठेंगे। जो दिन डी है वो सी के साथ नहीं बैठा है। ये बात क्लियर होगी। गौरव, जो हमारा गौरव है वो इमीडिएट राइट है एफ के, मतलब फिदा के। फिदा सिट लेफ्ट ऑफ ई, ये बैठ रही है लेफ्ट ऑफ ईशा, मतलब ई। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन अक्षत एंड चारू, अक्षत और चारू में एक व्यक्ति बैठता है, सी फॉर चारू। ठीक है, पर चारू किसी एंड पे नहीं बैठेगी, ये बैठेगा कुछ भी हो सकता है एंड पे। ठीक है,
नीदर रीमा और दिनेश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अक्षत। आर फॉर रीमा, ये RAD लिख दिया, ये RAD साथ नहीं आएंगे। आर फॉर रीमा, डी फॉर दिनेश और A फॉर अक्षत। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है जो हमने एक फॉर्म में लिख लिया है छोटा करके। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही अपने पास एक कंसील्ड फॉर्म में लिखना है कि जिससे आप जल्दी उसे पढ़ सके और सॉल्व कर सके और कोई लाइन ना छूटे। सबसे मेन है लाइन ना छूटे आपकी कोई। तो ठीक है, पहला अक्षत से चलते हैं। उसने कहा अक्षत किसी साइड से थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम अक्षत को AKS लिखते हैं यहाँ पे। अक्षत थर्ड लाइन पे और चारू एक के गैप पे बैठा हुआ है पर एंड में नहीं। ठीक है, ये पजल यहाँ से सॉरी केस यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो मतलब ये एंड है, बट वो किसी एंड पे नहीं। एक छोड़ के बिठाएंगे तो एंड यहाँ आएगा, तो हमें परली साइड को केस बनाना है अक्षर। और एक छोड़ चारू हम यहाँ बिठा देंगे। ठीक है, ये हमारे हो गया क्लियर। इसको थोड़ा काट दीजिए। उसने कहा C और E में जितने बैठेंगे उतने ही R और D में बैठने वाले हैं। C और E में जितने बैठेंगे उतने ही हमारे किस में बैठेंगे, R और D में बैठने वाले हैं। और पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास सारे केसेस है। उस और ये कह रहा है कि FG F के मतलब फीदा के इमीडिएट राइट बैठ रहा है G। F के इमीडिएट राइट साउथ डायरेक्शन है तो डायरेक्शन नीचे। ये एक सेट है हमारे पास, ये बैठेगा। बट जो ये है वो ईशा के लेफ्ट में है, ईशा इस साइड आएगा। ठीक है, ये लाइन हमारी सोल्व होगी। इसको साफ कर लें। आप साफ नहीं कर सकते पेपर में, आप सिर्फ काट सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखिए GF के लिए दो जगह यहाँ पे है, पर हम यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि E के लेफ्ट में नहीं आ रहा। तो हम इसे उठाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम है, यदि GF यहाँ उठाएंगे तो E नहीं आएगा। तो हमारी ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई होगी। अब रही बात C और E की। यदि हम E को यहाँ उठाएं तो हम R एंड D को यहाँ बढ़ा सकते हैं, बट R एंड D आएगा नहीं। ये देखिए, यदि मैं E को यहाँ बैठाता हूँ तो R एंड D के लिए ये दो जगह बची। बट उसने कहा कि R A और D के साथ नहीं बैठ सकता। तो हम C के लिए और कोई जगह देखते हैं। C को हम यदि यहाँ बैठाएं, E को यहाँ ना बैठा के यहाँ उठाते हैं तो R या D में दो यहाँ बैठेंगे। सेटिस्फाई तो करता है बट अक्षत वाली फिर से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये केस यहाँ पे गलत होता है। ठीक है, और सेकंड केस देखते हैं। या C के साथ E को एक छोड़ के यहाँ बैठाऊं, ये यहाँ तो नहीं है, यहाँ बैठाता हूँ E के साथ, तो जो हमारा R है और ये D है ये यहाँ बैठेगा। और उसने ये दे रखा है कि D के साथ C नहीं बैठता, तो D मतलब दिनेश यहाँ बैठेगा और R यहाँ बैठेगा। तो ये हमारी जो केस है वो सेटिस्फाई होता है। जिनको नहीं समझा इनके लिए फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो कंडीशंस बची हैं कि R A D के पास नहीं बैठेगा, R एंड D तुम्हारा यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, उसने कहा D C के पास नहीं बैठ रहा, तो D के लिए ये दो पोस्टें भी कैंसिल होगी, तो D के लिए बची ये जगह। ठीक है, सिंपल सी बात कि D C के साथ नहीं बैठ सकता, तो D बैठेगा यहाँ पे। तो बचा कि यदि C और E में जितने बिठाऊंगा तो मैं यदि E को मैं यहाँ बिठा दूं, चलो मान लिया, तो दो आ जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं करता, तो मतलब E यहाँ नहीं बैठ रहा। तो हम E को यहाँ बिठाएंगे और हमारा R यहाँ बैठेगा और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ठीक है, ये रही हमारी पजल का सोल्यूशन। साउथ फेसिंग कर रहे व्यक्ति इस साइड को बैठ रहे हैं। तो इस पे क्वेश्चन है हु सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड हमारा यहाँ है और थर्ड है चारू। सो चारू इज द राइट आंसर। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट हैंड। राइट हैंड पे एफ, एफ से कौन थी, फिदा। ओह, ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन डाल लीजिएगा, फिदा। ठीक है,
हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन अक्षत एंड चारू? अक्षत और चारू में कितने बैठते हैं? सिर्फ एक, ईशा, ओनली वन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पजल सोल्व करते हैं। ये एक पैरेलली अपोजिट बैठे हुए व्यक्ति हैं, पैरेलली अपोजिट रहते बैठते हैं कि दो लाइनें हैं, ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ठीक है, तो वैसे बैठे हैं रो वन रो टू। इसने कहा रो वन साउथ फेस कर रही है, तो रो वन ऊपर वाली हुई और रो टू नॉर्थ फेस कर रही है। तो चलिए आप टाइम लीजिए 90 सेकंड्स, इसको पढ़िए समझिए कि कैसे आप इसे अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, क्या डाटा है। चलिए सोल्व करते हैं। आप सबने पढ़ ली होगी। 8 पर्सन सिट पैरेलल अपोजिट बिटवीन सेल्फ पैरेलली अपोजिट टू ईच अदर। मतलब पैरेलली बैठे हैं 8 व्यक्ति, तो चार चार बैठे हैं एक रो पे। ठीक है, और रो वन साउथ फेस कर रही है, रो टू नॉर्थ फेस कर रही है। तो हम अपनी कंडीशंस को नोट करेंगे। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जो पी है वो सेकंड टू द लेफ्ट है किसके? एल के। और एल है वो ऑपोजिट बैठा है जिस व्यक्ति के, वो है इमीडिएटली लेफ्ट किसके? एन के। ठीक, ओ फेजेस, ये हमारी इस साइड कर लेते हैं कि ओ फेजेस नॉर्थ डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू पी। ठीक है, जो पी एंड ओ है वो ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये कंडीशन भी इसके साथ हो गई। एस सिट एट द एंड। एस किसी एंड पे बैठ रहा है। एस एंड एल यहाँ लिख लो डायगोनली अपोजिट। समझाता हूँ करते हुए क्या होते हैं डायगोनली अपोजिट। डीओ लिख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ये आखिरी कंडीशन नहीं, आखिरी नहीं है। पी फेसिस साउथ डायरेक्शन बट किसी एंड पे नहीं बैठेगा। एन फेसिस नॉर्थ, एन नॉर्थ फेस कर रहा है बट अपोजिट टू आर नहीं बैठ रहा। ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा जो गुच्छा है सॉल्यूशन कंडीशंस का वो ये है। तो हम इससे ट्राई करेंगे सोल्व करने की। उसने कहा पहले एल को रो वन में उठाएंगे, एल के सेकंड टू द लेफ्ट पी बैठा हुआ है। और इस साइड से उठाएंगे, एल के सेकंड टू द लेफ्ट पी बैठ रखा है। और यहाँ आइए, एल पहले ये समझिए कि तीन व्यक्ति अपोजिट यहाँ बैठेंगे, इसके तीन व्यक्ति अपोजिट यहाँ बैठेंगे। एल के डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट का मतलब यदि एल यहाँ बैठा है तो एस यहाँ बैठ रहा है, एल यहाँ बैठा है तो एस यहाँ बैठेगा। ठीक है, डायगोनली अपोजिट, और कहा है कि एस एंड में है। ठीक है, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो चलिए यह देखते हैं कि उसने कहा कि एल पी के ऑपोजिट ओ है, पी के ऑपोजिट ओ है और ओ नॉर्थ फेस कर रहा है। तो यहाँ तो ओ साउथ फेस कर रहा है, तो ये हो गई गलत। तो हमारे पास केस बचा ये। उसने कहा एल के ऑपोजिट जो बैठा है पर्सन वो एन का इमीडिएट लेफ्ट है। तो ये एन से इमीडिएट लेफ्ट बैठने वाला यही पोजीशन है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी टोटल क्लियर। नेक्स्ट है कि एन नॉर्थ फेस कर रहा है बट आर को नहीं फेस कर रहा। तो एन यहाँ, सॉरी सॉरी
एन नॉर्थ फेस कर रहा है और आर को नहीं कर रहा, तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ आएगा। और टी सिट एट वन ऑफ द पोजीशन जहां पे वो साउथ को फेस कर रहा है बट एंड पे नहीं। ठीक है, कोई रहा नहीं। पी एस, सभी कंडीशंस बैठ गए। पी एल, तो ये वेरिएबल हमारे पास मिसिंग है, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन जो हमारे हैं, हु सिट अपोजिट टू द टी, टी के अपोजिट बैठ रहा तो है इसमें एंड हमारे पास जो आर की पोजीशन है वो कंफर्म हु नहीं सिट है। सेकंड टू द राइट बाकी ऑफ डायग्राम एम डायगनली। माफी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, क्योंकि हमारे पास पीछे वेरिएबल नहीं देखा, तो एम तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई लाइन मिसिंग थी, उसके लिए सॉरी गाइस। हु इज सिटिंग अपोजिट टू द आर, आर के अपोजिट बैठा है एस, ये रहा। तो नेक्स्ट पजल हमारी जो ये फोर्थ पजल है, ये थोड़ा आसान सी बनाई है, क्योंकि एसएससी के और बैंक में दोनों में ही ऐसी पजल्स पीछे जाती हैं, जो ज्यादा क्वेश्चंस तो कैरी नहीं करती। ये क्वेश्चंस कैरी करेंगी 1 से 2, सिर्फ इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में इनमें नहीं आएंगे। बट ये उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको मैरिड में बनाए रखने के लिए। तो चलिए, थोड़ा पढ़िए इसे, 30 सेकेंड इनफ है इसके लिए, आपको पढ़ने के लिए 30 सेकेंड्स में पढ़ें आप इसे, फिर इसे साथ में सोल्व करते हैं। 6% है PQRSTU in a row faces north। तो चलिए इसे सोल्व करें अब। 6 व्यक्ति हैं, यू जो बैठा है वो सेकंड टू द लेफ्ट है एस के, क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, क्यू है वो थर्ड टू द लेफ्ट है टी के। पी सिट एट द एंड, जो पी है वो किसी एंड पे बैठता है बट एस के साथ नहीं। टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, थोड़ा इससे यहीं से स्टार्ट करते हैं कि जो टी है वो सेकंड टू द राइट किसके है, आर के, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, एस के इमीडिएट लेफ्ट उसने कहा टी है, तो यहाँ बैठाएंगे, तो टी के थर्ड टू द लेफ्ट मतलब यहाँ पे क्या बैठेगा, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ बैठ गए। तो टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड टू द राइट। अब टी बैठ रहा है, हमारे पास ऑप्शन बची एक यहाँ पे या फिर यहाँ पे अपनी पजल को पूरी करने की। बट उसने कहा है कि जो पी है वो किसी एंड पे बैठता है, मतलब एंड ही है दोनों में, बट एस के साथ नहीं। तो एस के साथ तो यहाँ तो ये नहीं आके हम पी को बिठाएंगे यहाँ पे। तो जो हमारा पजल है वो ये है। तो इसमें क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड यू, क्यू और यू में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक आर, दैट्स वन। हु सिट थर्ड राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट बैठा है यू। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस, टी और एस में कितने बैठे हैं, कोई भी नहीं, नन। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटी के कंसेप्ट के साथ आपके साथ, और उसी कंसेप्ट में हम साथ में फ्लोर एंड सिटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करेंगे अपनी क्लास नंबर 4 में। तब तक थैंक यू।